अमन शर्मा, माजिद खान, ठीक है भाई, आप सब मिल लेना, देख लेना, मैसेज है। ओके, तो चलिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। 10 से 11 फोर लूप का डे 3, परफेक्ट। और देख लेते हैं हमें क्या क्या स्टार्ट करना है। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछिए भाई। अमन, नो। ओके, तो आज हमें यहाँ पर देखना है फोर लूप विद एल्स, ठीक है। ये वाला इफ एल्स नहीं, ये तो देख चुके हैं, ठीक है। और नेस्टेड फोर लूप देखेंगे, वन लाइनर फोर लूप देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, राइट। एग्जांपल्स में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो डे 3 ऑफ फोर लूप, ठीक है। डेट कितना है आज? 21/05/24। और ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। देखिए, आप लोगों ने सीखा है भाई, करे कंटिन्यू करें ना। हाँ भाई माजिद, बैठ जाओ, ठीक है। आप लोगों ने सीखा हुआ है कि इफ के साथ हम एल्स को यूज कर सकते हैं, राइट। और हम ये भी जानते हैं कि जब इफ नहीं चलता है तो हमारा एल्स चलता है। लेकिन फोर के साथ ऐसा सीन नहीं है। फोर के साथ आप एल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन फोर के साथ वाला एल्स तभी चलेगा जब फोर चलेगा। ये कहता है कि फोर लूप चलेगा तो एल्स भी चलेगा, फोर लूप नहीं चलेगा तो एल्स भी काम नहीं करेगा। इसका प्रैक्टिकल यूज देखेंगे आगे। पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। फोर आई इन रेंज, एक से लेकर के यहाँ पर 0 से लेकर के 10 मेरे पास हैं। और यहाँ पर मैं हर एक का स्क्वायर प्रिंट कर रहा हूँ। आई का आई से मल्टीप्लाई या आई का स्क्वायर, बात तो बराबर है, यस या नो? ठीक है कैंडिडेट, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। और यहाँ पर फोर के बाद मैंने लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एल्स लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फोर लूप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। क्या मतलब है इसका? क्या ये मैसेज प्रिंट होगा मेरा, यस या नो? अभी अभी अकॉर्डिंग टू जो मैंने स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या, कि अगर फोर लूप कंप्लीटली रन हो चुका है, कंप्लीटली रन का मतलब क्या, कि सारे आइट्रेशन सक्सेसफुली हो चुके हैं। सारे मीन सारे, एक आध हुआ है और बाकी ब्रेक हो गया तो नहीं। अगर सारे आइट्रेशन सक्सेसफुली रन हो चुके हैं तो एल्स भी काम करेगा। अगर आप इसे प्रिंट करेंगे आप पाएंगे लास्ट में आपका आंसर लिखा हुआ फोर लूप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इन केस अगर किसी भी आइट्रेशन में ये ब्रेक हो जाता है, लाइक यहाँ पर आपने लिखा इफ आई का वैल्यू अगर पाया जाता है 5, देन उस केस में हमें क्या कर लेना है? ब्रेक कर लेना है। और एल्स अदरवाइज हमें ये काम करते रहना है, ठीक है। तो आप पाएंगे कि 0 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर प्रिंट हुआ। और 5 के आइट्रेशन में वो क्या हो चुका है? वो ब्रेक हो चुका है। और क्योंकि फोर लूप पार्शियली रन हुआ, कंप्लीटली रन नहीं हुआ, तो आपने पाया कि एल्स भी आपका रन नहीं हुआ। कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें? या दो दो बार कहाँ लगा है? ये तो इस इफ का एल्स है, वो इस इफ का एल्स है, तो इसका इस वाले फोर के साथ कोई लेना देना नहीं है। जब फोर के नीचे इंडेंटेड है, ये वाला एल्स है ना, फोर के साथ इंडेंटेड है, तो ये एल्स किसका है? ये फोर लूप का एल्स है, ये इस इफ का एल्स नहीं है, राइट। और ये वाला एल्स कब एग्जीक्यूट नहीं होगा? जब फोर लूप पार्शियली या कंप्लीटली ब्रेक हो जाए, उस केस में एल्स वाला लूप आपका काम नहीं करेगा। कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? हाँ भाई संदीप, कुछ पूछना है? क्लियर है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। आप लोग प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हैं, राइट? बताइए क्या होते हैं प्राइम नंबर्स भाई, कौन बताना चाहेगा? मिस्टर माजिद, कहाँ से आने भाई? हैं? हाँ जी, बताइए प्राइम नंबर्स। 1 से डिविजिबल हो और या 1 से हो या तो 1 से हो, बात तो बराबर ही हो गई। सेल्फ 1 और सेल्फ, राइट, ठीक है। क्या 1 मेरा प्राइम नंबर है? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि एक और कंडीशन है, एटलीस्ट दो फैक्टर होने चाहिए उसके। एक तो 1 डिवीजन होना चाहिए और एक खुद भी होना चाहिए। तो इसलिए 1 से नहीं, कोई जो भी प्राइम नंबर से, वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। अब 2 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन है? 3। 3 के बाद 4 है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। 5 है क्या भाई विपिन? ठीक है। 6 है? नो। 7? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन आपके सामने ये है
यहां पर आप लिखेंगे नंबर इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर, और आंसर नीचे आ जाना चाहिए कि ये गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट अ प्राइम नंबर। उसके अकॉर्डिंग कुछ लॉजिक लगाना है। यहां तक क्लियर है? कुछ लॉजिक सोच पा रहे हैं तो बताइए। अगर कोई नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैंने नंबर लिखा 7, तो मुझे क्या करना है, क्या ये किस किस से डिविजिबल है? ये 1 से तो होगा, तो मैं 1 से तो चेक नहीं करूंगा। ये 7 से भी होगा, तो मैं 7 से भी चेक नहीं करूंगा। मैं किससे चेक करूंगा? 2 से लेकर के 6 तक। यस या नो? 2 से लेकर के 6 तक में अगर ये किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो आगे चेक करना है क्या या नहीं चेक करना है? भाई किसी एक से भी डिवाइड हो गया, इट मींस ये प्राइम नंबर नहीं है। यस या नो? अब थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हुआ? क्या करना चाहिए हमें इधर? सोचिए सोचिए भाई, मैं तो कोड लिख ही दूंगा इधर। मुझे डिवाइड करना है गिवन नंबर 7 को दिए हुए सारे नंबर से, 2 से लेकर के 6 तक के सारे नंबर से डिवाइड करना है, और किसी भी आइट्रेशन में अगर डिवीजन का रिमाइंडर 0 निकल गया तो उस केस में वो कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, और अगर कंप्लीट डिवाइड हो चुका है इट मींस वो प्राइम नंबर नहीं था। तो इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करना है ये तो थ्योरेटिकली बताया। सीधा इफ से स्टार्ट हो जाए। बताइए अविनाश, नो आइडिया? अमन, देखिए आपको कहां तक जाना है, इस नंबर से एक कम तक जाना है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ फॉर आई इन रेंज 2 से लेकर के नंबर -1 तक चलना? या बोलने की भी जरूरत नहीं है, नंबर तक चलना। क्यों? क्योंकि रेंज ऑटोमेटिकली एक पहले ही रुक जाता है। भाई यहाँ इंस्टेड ऑफ नंबर क्या लिखा होगा? 7 लिखा होगा, और 7 लिखा है तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे रुक जाएगा? ये 6 पे रुक जाएगा। तो मुझे 7 लिखने की तो जरूरत नहीं है, मैं क्या लिख दूंगा? फॉर आई इन रेंज 2 से लेकर के कहाँ तक चलना? नंबर तक चलना। इस स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन? नो। आई के पास क्या है भाई? 2 से लेकर के उस नंबर से पहले सारे नंबर हैं। आप यहाँ पर आई प्रिंट करेंगे तो 2 3 4 5 6। यस या नो? ओके। आपने पाया इफ नंबर अगर नंबर का मॉड्यूलस डिवीजन आई से किसी भी आइट्रेशन में 0 निकल गया, नंबर क्या है मेरा? 7। 7 आई से चेक हुआ, आई कौन है? 2। क्या 7 2 से डिवाइड हुआ तो 0 आएगा रिमाइंडर? नो। इफ नहीं चला। 3 से डिवाइड हुआ 0 आया? नो। 4 से डिवाइड हुआ 0? नो। 4 से डिवाइड पे 0 आ गया? नो। 5 पे डिवाइड पे नो 0। 6 के डिवाइड पे नो 0। क्यों भाई विपिन? ठीक है। तो अगर एक भी इफ चलता है, एक भी अगर इफ चल गया इट मींस वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो गया, और अगर वो किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो गया इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है बताओ भाई? इतना ब्लैकआउट कैसे हो रखे हो सभी? हैं? प्राइम नंबर नहीं है, इज नॉट अ प्राइम नंबर। यस या नो? क्या ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? बताओ भाई, कोई डाउट? अब एक बात बताइए, अगर फोर लूप ब्रेक कब होगा, और इसके बाद में क्या बोल देता हूं, इसे क्या कर देना? ब्रेक कर दे, मतलब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग मुझे बताइए फोर लूप ब्रेक कब होगा? जब एक भी इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे या नो? अगर एक आध भी इफ कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब इफ के बगल में ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा तो ये वाला कोड चल जाएगा, ये कोड चल जाएगा तो मैसेज तो प्रिंट करेगा, प्लस ये क्या कर रहा है? लूप को ब्रेक कर रहा है। तो लूप ब्रेक हो गया मतलब आगे तो लूप काम नहीं करेगा। और अगर लूप बीच में ब्रेक हो गया तो क्या मेरा एल्स चलेगा? क्या नहीं चलेगा? परफेक्ट। लेकिन अगर किसी भी आइट्रेशन में लूप ब्रेक नहीं हुआ, मतलब कोई भी इफ सेटिस्फाई नहीं हुआ, इट मींस लूप पूरा चल गया। लूप पूरा चल गया, इफ नहीं चला, मतलब वो प्राइम नंबर था। क्या ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है? यस या नो? भाई हाँ या ना, ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? एक भी इफ नहीं चला ना, एक भी इफ चलता तो वो क्या लिखा होता? नॉट अ प्राइम नंबर। और क्योंकि एक भी इफ नहीं चला तो आप डायरेक्टली एल्स में ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि एफ नंबर इज अ प्राइम नंबर। क्या ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? बताइए। अभी अकॉर्डिंग टू एल्स स्टेटमेंट हमने क्या सीखा कि अगर एक आध भी आइट्रेशन ब्रेक हो जाता है तो एल्स मेरा काम नहीं करता। यहाँ पर नंबर आया 6 चेक हुआ 2 से, अरे ये तो डिवाइड हो गया तो फोर लूप ब्रेक हो गया तो ये मैसेज प्रिंट हो गया, और ये क्योंकि ब्रेक हो गया तो एल्स का मैसेज प्रिंट नहीं होगा।
नंबर आ गया 7। 7 किसी से भी यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा है, चेक नहीं हो रहा है, डिवीजन नहीं हो रहा है, मतलब फोर लूप पूरा रन हुआ, पूरा सारे कंडीशन रन हुए, लेकिन एक भी ब्रेक नहीं हुआ। और क्योंकि फोर लूप पूरा रन हुआ है और मैसेज प्रिंट फोर लूप से नहीं हो रहा है, तो किससे प्रिंट हो जाएगा मैसेज? एल्स से। और आपके सामने आंसर आ जाएगा, 7 इज अ प्राइम नंबर। यस या नो? अब आप यहाँ पर कोई भी नंबर पास कर लीजिए। ब्रेक कैसे काम करता है? क्या चीज? अभी भी तो वही कर रहा है भाई, ब्रेक लूप को चलने ही नहीं दे रहा है ना। जैसे 8 नंबर आपने दिया, ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कौन से आइट्रेशन में ये ब्रेक हो जा रहा है, आप यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपने क्या पाया कि सेकंड आइट्रेशन में ही ब्रेक, मतलब फर्स्ट आइट्रेशन में ही ब्रेक हो जा रहा है, क्योंकि 8 किससे डिवाइड हो रहा है? 8 2 से ही डिवाइड हो जा रहा है, और 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। और लूप क्या हो गया? ब्रेक हो गया। क्या आगे चेक हो रहा है? क्या 3 से चेक हो रहा है, 4 से चेक हो रहा है, 5 से चेक हो रहा है, 6 से 7 से चेक हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। इसलिए आपका, क्योंकि फोर लूप आपका ब्रेक हो चुका है। भाई समझ आया कि नहीं आया ये बताइए महिमा जी? हाँ, नहीं आया? बाकी कैंडिडेट्स क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ये तो मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, ये तो डिवाइड हो ही जाएगा किसी ना किसी से, राइट। चलिए, तो गूगल बाबा से हेल्प लेते हैं और कुछ प्राइम नंबर, बड़े प्राइम नंबर निकलवाते हैं। इसे चेक करते हैं, ठीक है। 587, तो हमारा कोड क्या कहना चाहिए इसे? इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। भाई मैंने लिस्ट में क्या लिखा है अभी? सम बिग प्राइम नंबर, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? क्या कह रहे हो? अच्छा चलिए ठीक है, तो एक और नंबर चेक कर लीजिए। आपको तो पता है ये सारे क्या निकलेंगे? प्राइम नंबर्स निकलेंगे। तो लॉजिकली आपने एक मैथमेटिकली कोड बनाया कि नहीं बनाया? जो कोई भी नंबर लेगा और वो चेक करके बता देगा कि वो प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। तो ये लॉजिक समझ में आया? फोर लूप और इफ एल्स का यूज करके ब्रेक, कंटिन्यू, पास, इन सारे स्टेटमेंट का क्यूमुलेटिव यूज होगा, ठीक है। अब बीच बीच में कोई भी स्टेटमेंट आपस में आते रहेंगे। फोर के साथ एल्स का यूज समझ में आया? कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? नो? चलिए बहुत बढ़िया। नेस्टेड फोर लूप, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फोर लूप्स। क्या मतलब है इसका गाइस? लूप के अंदर लूप चलाना, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं हम वीडियो रिकॉर्डिंग आज का? वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे पता लगता है? चालू है वीडियो, ये रहा, ठीक है। यहाँ लाल बत्ती शो होगी, मतलब चालू है रिकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर है? ओके, नेस्टेड फॉर लूप। अच्छा ठीक है, देखिए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, इधर एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक बार आइट्रेशन पे आपको उस बैग में से 5 बुक्स निकालने होते हैं। वन आइट्रेशन पे कितने बुक्स निकालने होते हैं? 5। अब मैंने आपको बोले यही काम 5 बार करने, तो एट द एंड कितने बुक्स निकाले आपने? हैं? बताइए भाई, सबका आंसर जानना है मुझे। 25। क्यों? क्योंकि हर आइट्रेशन में 5 5 निकल रहे हैं। तो नेस्टेड लूप का भी यही बिहेवियर है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसी 5 बार के काम को 5 बार को और 5 दिन तक करना है, क्लियर है? तो 5 दिन बाद कितने बुक्स निकले? 125। आप क्या समझे? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ऐसे ही लूप के अंदर अगर लूप आता रहेगा, तो जो सबसे बेसिक लूप होगा वो इनर लूप कहलाएगा, और जो सबसे बाहर का लूप होगा वो आउटर लूप कहलाएगा। तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट आपका चल सकता है। फॉर आई इन समथिंग, यस या नो, लिस्ट समथिंग। अभी मैं लिस्ट ले ले रहा हूँ। फिर फॉर अगला नंबर आई तो नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? क्योंकि आई तो मान लिया एक को ऑलरेडी। फॉर जे इन समथिंग, यस या नो। फिर ऐसे ही अगला लूप भी हो सकता है, फॉर के इन समथिंग, कोई आई ट्रेबल आपका, कोई डाउट? तो ये अभी हमारे कितने लूप है? 3 लूप है। लूप के अंदर लूप के अंदर लूप। और ऐसे ये लूप कितने जा सकते हैं गाइस? ये कितने भी जा सकते हैं। लेकिन आपका काम होता है कम लूप्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मल्टीपल लूप में तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा ही सकता है। जितना ज्यादा लूप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए नेस्टेड लूप हमें पता होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन? चलिए एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
यहां पर मेरे पास है टीम ए, टीम ए में 5 बंदे हैं, रोहन, करण, अजय, लक्की और मोहित। ठीक है भाई। और टीम बी, अक्षय, बताओ भाई नाम बताओ, इतने ही नाम पता है मुझे बस। जतिन। मैं कैंडिडेट्स के नाम अवॉइड करता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल कभी भी बदल सकता है ना, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ओनली वन टाइम पी, क्यों भाई? वो ये तो फिर विपिन हुआ ना, उसने तो विपिन बोला मुझे। ठीक है, विपिन और विपिन फर्क है, राइट। रोहन, और बताइए। रोहन लिख दिया मैंने। रोशन है, चलिए ये रोशन कर देते हैं इसे, इसका नाम रोशन कर दिया। कोई डाउट तो नहीं है? अरे मोदी जी 6 जून के बाद आएंगे, ठीक है। हैं? मुझे यकीन नहीं है भाई, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, वो तो रिजल्ट बताएगा। कोई डाउट इस वाले में? 2 एग्जाम्पल है। अब मैं दोनों के ऊपर क्या लगा रहा हूँ? फोर लूप लगा रहा हूँ। फोर आई एन किसके ऊपर लगेगा? पहले टीम ए के ऊपर। तो आई को जब मैं प्रिंट करूंगा तो मैं क्या पाऊंगा कि आई ए के, टीम ए के सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए। लेकिन अब इसी के अंदर मैं दूसरा लूप चला रहा हूँ। अब बिकॉज दूसरा लूप चला रहे तो वो इंडेंटेड होना चाहिए, ऐसे चला देंगे तो वो गलत हो गया, वो इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टीम बी में अगर आप यहाँ रन भी करेंगे तो देखिए इंडेंट, अगर 5 लिख दिया मैंने तो भी क्या आ रहा है मेरे पास? इंडेंटेशन एरर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे इंडेंट करके कोड लिखना पड़ेगा। कोई डाउट तो नहीं? ओके। अब ये जो मेरा लूप है ये एक मेजर लूप के अंदर है, तो ये कौन सा लूप कहलाएगा गाइस? ये इनर लूप कहलाएगा। नेस्टेड लूप तो दोनों मिलके है। और ये वाला कौन सा लूप कहलाएगा? आउटर लूप कहलाएगा। यानी ये मेरा प्राइमरी लूप हो गया और ये मेरा सेकेंडरी लूप जो उसके अंदर काम कर रहा है। अच्छा, अब मुझे बताइए अगर मैं जे प्रिंट करता हूं तो जे कितनी बार प्रिंट होगा? देखिए ये जब पहली बार चला 4i, यानी पहली बार जब ये लूप चला, तो ये पहली बार जब लूप चलता है तो ये पहली बार इस जे लूप को कितनी बार चलाता है? 5 बार चलाता है। अभी बोला था ना, पहली बार जब आप काम कर रहे हो तो आपको उस बैग में से 5 बुक्स निकालने। तो वन टाइम में आपने जे लूप को कितनी बार चलाया? 5 बार चलाया। मतलब आई अगर एक बार चल रहा है तो जे कितनी बार चल रहा है? 5 बार चल रहा है। वो जरूरी नहीं है 5, वो डिपेंड कर रहा है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने। अगर 7 होते तो 7 टाइम चलता। ठीक है। अब अगेन आई दूसरी बार चला, वो जे को कितनी बार चलाएगा? फिर से अगेन 5 टाइम्स चलाएगा। फिर ऐसे ही अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन वो 5 टाइम्स चलाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जे को मैं प्रिंट कर रहा हूँ और जे मुझे पता है मेरे नाम है, तो मुझे आपको ये बताना है कि जे कितनी बार प्रिंट होंगे, टोटल ये नाम कितनी बार लिखे होंगे। 5 नेम्स 5 टाइम्स होंगे, क्या ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है? अक्षय, जतिन, विपिन, रोशन, रवि। फिर दोबारा अक्षय, जतिन, विपिन, रोशन, रवि। फिर दोबारा अक्षय, जतिन, विपिन, रोशन, रवि। क्या ऐसा ही रिजल्ट होगा मेरा? यस या नो? आपने यहाँ रन किया और आपने कुछ ऐसे ही पाया। देखिए अक्षय, जतिन, विपिन, रोशन, रवि। कोई कंफ्यूजन? नो। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैं किसको कॉल कर ले रहा हूँ? टाइम को। और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि टाइम डॉट स्लिप में 0.5 सेकेंड ले लें। अक्षय, जतिन, विपिन, रोशन, रवि। जे लूप एक बार कंप्लीट। आई दूसरी बार चला, उसने जे को दोबारा चलाया। यस या नो? तीसरी बार, और ये चौथी बार, और लास्ट में 5वीं बार कॉल होगा। कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? नो। अब आप कह रहे हैं ये जो प्रिंट आप जे कर रहे हैं ये किसके अंदर प्रिंट कर रहे हैं आप? जे लूप के अंदर में, आई के अंदर नहीं। कौन से लूप के अंदर में? जे लूप के अंदर में। आप कह रहे हैं जब जे लूप कंप्लीट हो जाता है तब मैं आई लूप के अंदर ही दूसरा भी टास्क दे रहा हूं। अब आई लूप के अंदर कितने टास्क हो गए गाइस? 2 टास्क। पहला टास्क क्या है? पहला टास्क है जे लूप चलाना। ये आई के अंदर के 2 टास्क हैं। अब आपका काम ये है कि उस बैग में से 5 बुक भी निकालने प्लस नंबर भी नोट करना है कि एक बार काम कर लिया मैंने। तो अब एक आइट्रेशन में कितने टास्क हो गए आपके? 2। पहला टास्क क्या हो गया? एक तो ये फोर लूप चलाना है और दूसरा टास्क क्या हो गया? प्रिंट चलाना है। तो जब ये पहली बार चला तो ये जे लूप को कितनी बार चलाएगा? 5 बार चलाएगा। और जब जे लूप सक्सेसफुली चल जाएगा तब ये एक लाइन खींच देगा। यस या नो?
तो अब आप पाएंगे कि हर बार नाम एक एक आई जे लूप चल जाने के बाद दोबारा से वो लाइन मार्क होकर के अगेन आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर मेरा आई लूप दोबारा से स्टार्ट हुआ। यस या नो? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस वाले स्टेटमेंट में? बताइए कैंडिडेट। नेस्टेड लूप क्लियर नहीं होगा तो आगे बहुत इश्यूज आएंगे। बताओ भाई, कुछ पूछना है तो। अच्छा, ये वाला कोड ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, ये वाला लिखो कोड, ये तभी क्लियर होगा, ये बोलने पे क्लियर नहीं होगा। करो भाई, ओपन कर तो रहे थे, बंद कैसे हो गया? हाँ, हमने किसको प्रिंट किया अभी? हमने नहीं नहीं, अभी हम प्रिंट किसको कर रहे हैं? जे को। आई के अंदर 5 एलिमेंट है तो लूप तो 5 बार चलेगा, लेकिन आई को प्रिंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लिखिए जरा भाई, इस कोड को लिखिए। ये थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं आया? बताइए। रिस्पांस में कमी लग रही है आज मुझे, क्या बात है? हल्का फुल्का रिस्पांस हो गया आप सबका? हाँ? नहीं, आप नींद में हो वो तो पता है मुझे कारण, आप तो ड्यूटी से आ रहे हो, बाकी भी नींद में है क्या? हाँ, आई नेक्स्ट यूज करेंगे अभी, आई बस लूप को कॉल करने के लिए कर, ठीक है, आई का कॉल करेंगे अभी। लैपटॉप ले लिया आपने? भैया आपके में तो खाली लाल लाल दिख रहा है मुझे स्क्रीन, कलर क्लियर दिख रहा है। अच्छा, आप इसमें ना एक और मैसेज लिख लेना, ये जो लाइन कॉल कर रहे हैं ना, इसमें यहाँ पर लिख देना इनर लूप डन, ऐसे कुछ इस तरीके से। इनर लूप डन, देन उसके बाद इनर लूप डन, देन अगेन एंड अगेन ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये राइट करेंगे तो ही लॉजिक इसका क्लियर होगा कि ये काम कैसे कर रहा है।
नाम कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही नाम लेना है। क्या लगा है? हाँ, ये एक एक पे इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने प्रिंट देखो कहाँ लगाया। मैंने प्रिंट लगाया जे लूप के नीचे। मैंने कहाँ लगाया प्रिंट? जे लूप के नीचे। और आपका प्रिंट कहाँ पर है? जे लूप के अंदर। ये देखो देखो, पाइथन में सारा खेल इंडेंटेशन का है। अगर इंडेंटेशन गलत चलता है तो सारा आंसर गलत हो जाता है। आपका प्रिंट कहाँ कॉल हो रहा है? जे के अंदर। और हमारा प्रिंट कहाँ कॉल हो रहा है? जे के नीचे, मतलब आई के अंदर। जे के नीचे मतलब आई के अंदर है वो, राइट? है ना? अब आ रहा है सही? हाँ, उतनी बार वो कॉल करेगा। वो तो मैं पहले मैंने बता दिया था, राइट? अगर 5 एलिमेंट के बजाय 6 होगा तो 6 बार ये काम करेगा। ठीक है, 6 बार 5 5 को प्रिंट करेगा, राइट? भाई सभी ने लिख लिया? इसमें एक और एग्जांपल दें? हाँ हाँ। हाँ, एक आई एक बार जब कॉल हो रहा है, हाँ, वो रोहन रोहन को कॉल किया उसने, और वो जे के पास चले गया, जे लूप को चलाया, और जे लूप ने बोला कि भाई मुझे पूरे को रन करना है। जब तक जे पूरा रन नहीं होगा तब तक आई दूसरा कॉल नहीं होगा। और ये यही काम बार बार कर रहा है। अभी क्लियर हो जाएगा, देखना। अच्छा, एक चीज इधर देखो, यहाँ पर आप जे को कॉल कर रहे हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ मुझे आई भी बताओ और जे भी बताओ। अब आपको क्लैरिटी हो जाएगा, देखना। पहली बार इनर लूप, ये आउटर लूप एक बार चलेगा, और पहली बार कौन है? रोहन। तो जब तक जे कंप्लीट नहीं होगा तब तक आई के पास क्या रहेगा? रोहन ही रहेगा। तो यानी जब तक ये जे के 5 नाम प्रिंट हो रहे हैं तब तक आई रोहन ही प्रिंट होगा। और आप पाया तो आपने देखिए, रोहन अक्षय, रोहन जतिन, रोहन विपिन, रोहन रोशन, रोहन रवि। क्लियर है? क्योंकि आई एक ही बार चला है और जे 5 बार चल गया है। फिर आई चेंज हो गया, आई अब क्या आ चुका है? करण। और जे फिर से 5 बार चला। अब आई अगला क्या आ चुका है? अजय। जे फिर से पूरी 5 बार चला। सेम एज इट इज लकी के साथ 5 बार चला, और सेम एज इट इज मोहित के साथ 5 बार चला। ये क्लियर है कि नहीं है? ये रन करिए जरा कोड। रन हो जाए तो बता देना भाई, फिर आगे भी बताना है। बाकी कैंडिडेट्स हो गया? निधि जी हो गया? मेरे से पूछो भाई, मेरे से पूछो, क्या पूछ रहे हो? हाँ, सिंटेक्स एरर करेक्ट करो, क्या एरर आ रहा है? नहीं, वो मैं तो बताऊंगा ही, आप देखो क्या एरर आ रहा है। देखो क्या गलत किया है, चेक करो। मैंने जो यहाँ लिखा है और आपने जो लिखा है, क्या गलती है? कुछ तो होगा भाई। सिंटेक्स एरर का मतलब होता है कोड में कुछ गलती है। क्या नहीं किया? क्या है? कोड नहीं है, अब वो रन करने दो, देखो। हाँ, सबका मैंने घर देखा ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैं एरर इग्नोर करता हूँ स्टूडेंट्स का। हाँ, बताइए। क्योंकि एरर मैं ही बता दूंगा तो फिर आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। आपको खुद फाइंड करना है एरर क्या था वो। लाइन आ रहा है ना? तो आपने प्रिंट देखिए, इस जे के अंदर भेज रखा है। ये वाला जो प्रिंट है ना, ये जे के अंदर है, इधर है। तो वो किसका पार्ट बन गया? वो जे लूप का पार्ट बन गया। मतलब हर बार नाम भी प्रिंट करेगा और लाइन भी प्रिंट करेगा। आपको इसे लाना कैसे है? जे के नीचे। नहीं, ऑटोमेटिक नहीं आएगा। वो आपको करना पड़ेगा ना। ऑटोमेटिक आ जाता तो चैलेंज हो जाता हमारे लिए। कल को अगर मुझे यही लाइन के बाहर चाहिए तो फिर तो दिक्कत हो जाती ना। वो नहीं समझेगा ऑटोमेटिक में, आपको बताना पड़ेगा कि ये अगर जे लूप के अंदर है। देखिए, पाइथन में सारा खेल इंडेंटेशन का है। आप एक टैब बटन कर दिया तो ये जे का पार्ट बन गया, और एक टैब बटन पीछे आ गया, ये आई का पार्ट बन गया। और दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस हो जाएगा। आपका भी प्रिंट जे के नीचे होना चाहिए, ना कि जे के अंदर। देखिए, चेक करिए। नहीं हुआ क्लियर क्या कह रहा हूं मैं? अब आ रहा आंसर? अब नहीं आ रहा? हाँ, चेक करिए।
भाई अमन, हो गया? लग नहीं रहा फेस से मुझे। अच्छा नहीं हो गया, वही तो कह रहा हूँ। माजिद, चलिए आगे बढ़े। हाँ देखो भाई, अविनाश देखो क्या एरर है उधर। हैं? क्या? और एरर क्यों ला दोगे भाई? हैं? हाँ हाँ, फर्स्ट प्रिंट के नीचे ही तो है। हाँ देखो देखो, दो काम है। आप जैसे मोबाइल चला रहे हो, एक मिनट गाइस, एक मिनट, एक किसने क्वेश्चन पूछा कि मुझे टाइम स्लिप ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है। आप मोबाइल चला रहे हो, या तो मोबाइल चला के सो जाओ, या सोने के बाद उठ के मोबाइल चला लो, वो रुकेगा उतना देर ही। अगर आप पहले ये कोड लिख दोगे तो सोएगा पहले और प्रिंट बाद में करेगा, और पहले आप कह रहे हो कि प्रिंट पहले कर दो, सो बाद में जाना। स्प्रिंट के नीचे तो फिर ये लाइन प्रिंट करने के बाद टाइम लेगा। आप कह रहे हो दो काम करने के बाद सोना, अभी एक काम के बाद सो रहा था, दो के बाद सोएगा, बस ये फर्क है। हाँ, इस लाइन के बाद करोगे ना तो ये नाम बहुत तेजी से आएंगे और फिर रुक जाएगा, क्योंकि वो जे काम फास्ट कर रहा है ना। आगे आपका आंसर क्लियर है? चलिए ठीक है गाइस, अब इसी कोड को मैं करता हूँ कॉपी। अब ध्यान से देखना, देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कैंडिडेट सभी, भाई इधर ध्यान से, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलरली इनर लूप डन है, इस पोर्शन को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये टाइम डॉट स्लिप को भी हटा दिया, इतने को रखते हैं। कोई डाउट तो नहीं? रोहन, अक्षय, रोहन, जतिन, रोहन, विपिन, ये क्या शो कर रहा है? जब आई रोहन था तो जे 5 बार कॉल हुआ। अब एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे पास ना कुछ बंदे डबल हो गए, टीम ए में भी वही बंदा मौजूद है और टीम बी में भी वही बंदा मौजूद है। तो मुझे पता करना है वो बंदा कौन था। अभी तो चलो मुझे सामने में दिख रहा है कौन है वो बंदा, लकी। लेकिन मुझे कोड से टेक्निकली ये चीज बाहर निकलवानी है। अब मैंने इस कोड को अगेन रन किया तो एक एक कंडीशन ऐसा बन रहा होगा ना, जब रोहन के साथ सारे नाम प्रिंट हो रहे होंगे, करण के साथ सारे नाम प्रिंट हो रहे होंगे, अजय के साथ सारे नाम प्रिंट हो रहे होंगे, और लकी के साथ सारे नाम प्रिंट हो रहे होंगे। तो एक केस ऐसा बन जाएगा जहां लकी और लकी लिखा होगा, है कि नहीं है? यहाँ पर देखिए, ये केस बना कि नहीं बना इधर मेरा, जहां पर लकी और लकी ही लिखा होगा। कोई डाउट तो नहीं? मतलब मुझे ये पता लग गया कि एक ऐसा सिचुएशन भी फॉर्म हो रहा है जहां आई बराबर है जे के। यस या नो? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस स्टेटमेंट में? तो अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ मुझे प्रिंट नहीं करना, मुझे प्रिंट तब करना है जब इफ आई बराबर निकले किसके, जे के। मुझे उसी केस में प्रिंट करना है। मुझे किस केस में प्रिंट करना है गाइस? जब आई बराबर हो जे के। और प्रिंट किसको, किसके अंदर भेज दिया मैंने? इफ के अंदर में। इफ के अंदर में भेज दिया, इसका मतलब अब ये प्रिंट कब काम करेगा? जब इफ काम करेगा। और इफ कब काम करेगा? जब किसी भी आइट्रेशन में, किसी भी मल्टीपल आइट्रेशन में, दो लूप कॉल हो रहे हैं, किसी भी आइट्रेशन में जब आई बराबर होगा जे के। आई कौन है? नाम। जे कौन है? नाम। मतलब दोनों नाम बराबर निकलेंगे। तो अब आपने यहाँ पर ये प्रिंट कर दिया और आपने पाया वो बंदा कौन था, लकी। लकी। अब आपको पता है जब आई बराबर ही जे के है तो या तो आई प्रिंट कर लो या तो जे प्रिंट कर लो, बात तो बराबर ही है। यस या नो? नाम लकी आएगा, तो ये बंदा बाहर आया कि नहीं आया? निकाल फेंकना है या जो करना है वो आपके ऊपर कॉल है, लेकिन हमें ये पता लग गया कि कॉमन बंदा कौन था दोनों टीम में मौजूद। तो आप जो एक्सेल में एक एक्सेल का डेटा कॉल करते हो, दूसरे एक्सेल का डेटा कॉल करते हो, हाईलाइट करते हो कि डुप्लीकेट वैल्यू दोनों में कौन है, तो बैकएंड में कोड चल रहा होगा ना उसको चेक करने के लिए कुछ ना कुछ। तो वो हो सकता है काइंड ऑफ यही कोड हो या अलग कोड हो, लेकिन कुछ लॉजिक इस तरीके का ही रहेगा कि एक सेल के पूरे वैल्यू को दूसरे से क्रॉस वेरीफाई करो, जहां पर दोनों मैच हो रहे हैं वो वहां पर दोनों कॉमन पाए गए। कोई डाउट तो नहीं? कोई कंफ्यूजन? पक्का? चलिए, ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये समझ में आया तो अब आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। मैच करवा रहा हूं मैं।
ठीक है, क्लियर है। अब आपको पता है कि अब थोड़ा सा चैलेंज बढ़ गया है, नंबर आप रीड नहीं कर पा रहे हो, नाम 4-5 से तो रीड कर लिया, लकी लकी है, कल को ये 40-50 हजार भी हो सकता है। अब हमारा क्वेश्चन है कि अब मैं लकी जैसा प्रिंट नहीं करा रहा हूं, अब मेरे पास एक लिस्ट है तीसरा जो कि जाना जाता है कॉमन नाम से, ठीक है। इसके अंदर मुझे रखना है उसे कि जो दोनों का कॉमन बंदा होगा या कॉमन नंबर होगा वो किसके अंदर आ जाए, इसके अंदर अपेंड हो जाए। बताइए कोड, बताइए कोड, दिखाऊंगा नहीं, पूरा लिखना है आपको कोड इधर। फॉर ए इन या फॉर आई इन, हाँ फॉर आई इन ए, ठीक है। फॉर, बहुत बढ़िया, फॉर जे इन बी, इफ ए तो लिस्ट है और बी भी लिस्ट है, आई और जे मैच होगी, इफ आई इज इक्वल्स टू जे, उस केस में प्रिंट नहीं करना था मुझे, हाँ कॉमन में जाकर के अपेंड कर दो, किसे, आई या जे में से कुछ भी चलेगा, यस या नो। और यहाँ पर फाइनली लूप के बाहर आकर के, ये पूरा लूप से बाहर है, ये प्रिंट, इस प्रिंट का इस लूप से कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिविजुअल अलग स्टेटमेंट है। किसे प्रिंट कर लो, कॉमन को, और एक मैसेज भी दे दो इधर, कोई बात नहीं वो रिपीट आएगा ना, हमारा काम है कॉमन को बताना। तो ये कॉमन एलिमेंट हमारे बाहर आ गए, कौन थे, 34, 45, 64, 21, यस या नो। और आप पाएंगे यही मैच हो रहे थे, देखिए 34 इधर भी है, 34 इधर भी है, 45 यहाँ पर भी है, 45 यहाँ पर भी है, अगला कौन है, 34 दोबारा रिपीट हो रहा था, दो बार 34 होगा ना, दो बार होगा, ये रहा ना, ये रहा, एक 34 ये रहा, एक 34 ये रहा, दो बार होगा तभी तो दो बार बता रहा है मुझे वो, अदरवाइज नहीं बताता। हाँ, वो दो बार पाए गए ना भाई, अगर दो ही नाम दो बार पाए जाएंगे तो आपका लॉजिक क्या बता रहा है, जब आई बराबर हो जे के, एक बार इस वाले 34 से पूरे को चेक कर रहा है तो 34 बराबर 34 आ गया, एक कॉमन मिल गया, एक टाइम बाद इस वाले से चेक करेगा तो भी बराबर मिल गया, तो दो बार 34 मिल गए, इसीलिए आपके सामने ये आ गया। अब आप चाह रहे हैं सर मुझे 34 एक ही बार चाहिए आंसर में, तो बताइए क्या करें, सोचिए, हटाएंगे नहीं, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, कॉमन को बोल देंगे नाउ योर कॉमन इज सेट वर्जन ऑफ कॉमन, ठीक है, ये सेट क्या करेगा, यूनिक को पिक करेगा और इस सेट को वापस क्या बना देंगे, लिस्ट बना देंगे, क्योंकि आंसर हमें लिस्ट में चाहिए था। तो अब आपके पास, अब एलिमेंट आगे पीछे हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन कॉमन आपके पास अवेलेबल है। ये सारी चीजें यूज में आ रही है कि नहीं आ रही है, कभी भी कोई भी उठ के यूज में आ जाएगा, क्लियर है। सेट बना, सेट का लिस्ट बना, और इस तरीके से आपने वर्क कर लिया। अगर ये नहीं करना चाहते थे तो इस कॉमन को ही सेट बना देते, और सेट में अपेंड मेथड काम नहीं करता, फिर सेट में ऐड मेथड काम करता है, और सेट में ऐड कराते रहते, जैसे या नो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अगर ये चीज आप समझ गए तो अब आपका काम है इस ए में बहुत सारे नाम रिपीटेड हैं, करण, अजय, रवि, करण, रवि और मोहन, अमित, अमित और मोहन, बस ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, इतना ही लिख रहा हूँ क्योंकि लिखना मुझे ही है, क्लियर है, ठीक है। अब शॉर्टकट आप क्या जानते हैं कि बी में आप चाहते हैं इसके यूनिक कॉल हो खाली, तो यूनिक कैसे बनाएंगे इसको, इसको सेट में टाइपकास्ट कर देंगे, है ना, सेट वर्जन ऑफ दिस ए, और वापस से लिस्ट वर्जन ऑफ दिस सेट, यस या नो, और बी को प्रिंट करेंगे, आप पाएंगे आपके पास खाली कॉमन अवेलेबल है। लेकिन ये काम अब इससे नहीं करना, ये काम लूप से करना है, ये काम आपको लूप से करना है, और टाइप कास्टिंग नहीं करना, सेट को ही कॉल करना है। यहाँ पर बी आपके पास ये सेट ही होना चाहिए, और आपको पता है एम्प्टी सेट ऐसे बनाते हैं, एम्प्टी सेट ऐसे तो नहीं बना सकते ना, ये तो मेरा डिक्शनरी बन जाएगा, ये से नो, ये मेरा सेट ये रहा। तो बताइए अब मैं क्या लॉजिक लिखूं कि बी के अंदर में सारे एलिमेंट जाते रहे ए के, इसके दो आसान तरीके हैं, सोचिए, एक है घुमा फिरा के जाना, एक है सीधा जाना। बताओ भाई,
सीधा है यार, इतना कंफ्यूज कैसे होगा। फॉर आई इन ए में से कॉल करो एक एक को, ठीक है, और बी क्या है, सेट, और बी में क्या कर दो, ऐड कर दो, किसे, आई को। अगर रिपीट होगा तो वो ऐड नहीं होगा, नहीं होगा तो वो ऐड हो जाएगा। यही तो कॉल करना था, इसमें इतना कंफ्यूज कैसे हो गए। क्या हुआ, ये तो बेसिक सा मेथड था ना भाई। बस यही चीज मैंने कहा था ना कि ये लिस्ट टाइप कास्टिंग नहीं कॉल करना, आपको यही काम करना है, लूप से करवाना है बस। अब हम क्या कह रहे हैं, इस सेट में एक एक क्या करते रहो, ऐड करते रहो। करण आया, करण ऐड हो गया, अजय आया, अजय ऐड हो गया, रवि आया, ऐड हो गया, करण, अरे वो तो पहले से है तो ऐड नहीं होगा, क्योंकि सेट के अंदर डुप्लीकेट ऐड थोड़ी ना होता है। रवि पहले से मौजूद है, ऐड नहीं होगा। मोहन ऐड हो गया, अमित ऐड हो गया, दूसरा अमित ऐड नहीं हुआ, मोहन नहीं हुआ ऐड। बस बेसिक सा काम था। आपके पास अपने आप यहाँ पर डेटा है, किस फॉर्म में, सेट के फॉर्म में, ठीक है। तो आपने इधर टाइप कास्टिंग नहीं किया, किसका, ए का टाइप कास्टिंग नहीं किया, बस ए को दूसरे तरीके से यूज कर लिया, सेट के अंदर पहुंचा दिया कुछ इस तरीके से। कुछ पूछना है तो बताइए इस वाले में, कोई कंफ्यूजन, पक्का, ठीक है। ओके, आपने दो दो लिस्ट में से कॉमन एलिमेंट फाइंड करना सीख लिया, यस या नो। अगर व्हाट इन केस मेरे पे 3 लिस्ट हो, ए मेरे पास ये रहा, बी मेरे पास ये रहा, एंड सी इज इक्वल्स टू दिस। क्लियर है, कोई कॉमन है क्या गाइस इसमें, कौन, 12 है कॉमन, अभी बना दे रहे हैं। अब ठीक है, और एक और कोई नंबर ले ले रहे हैं, 44 ले ले रहे हैं, इधर भी 44 कर ले रहे हैं, और इधर भी 44 कर ले रहे हैं। क्लियर है, मुझे पता है दो कॉमन है, और मेरे कॉमन में भी यही आंसर आने चाहिए, है ना। चलिए लॉजिक बताइए, इस बार 3 लूप से चेक होगा। फॉर आई इन ए, बहुत बढ़िया, हाँ इसी के अंदर तीसरा लूप कॉल होगा, फॉर के इन सी। अब इफ कंडीशन क्या बनेगी, पहले 2 था तो आई बराबर जे होना चाहिए, अब नहीं, एंड की जरूरत नहीं है, आई बराबर हो जे के और वही बराबर हो के, तीनों बराबर कॉल हो सकते हैं, आई बराबर जे बराबर के, तीनों एक बार में पाइथन चेक कर सकता है। आप एंड से भी कर सकते थे, सही बता रहे थे। इन इन जे कभी लिस्ट होगा ही नहीं। इन ऑपरेटर कब चेक होता है, जब एक तरफ एक एलिमेंट हो और एक तरफ एक से ज्यादा एलिमेंट हो, ये लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, डिक्शनरी हो, तब कुछ बात बनेगी ना। ये जे भी एक एलिमेंट है, आई भी एक एलिमेंट है, तो इनका इनसे चेक नहीं होगा फिर। क्लियर है, आई बराबर हो जे के और यही बराबर हो के, या तो ऐसे लिख सकते थे, या आई बराबर हो जे के और आई बराबर हो के, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नहीं है। तो आपको जो लॉजिक इजी लग रहा है वो आप कॉल कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। इसमें भी ये कह रहा है कि एक ही टाइम में आई जे के भी बराबर होना चाहिए, आई के भी बराबर होना चाहिए। तो कौन सा इजी है गाइस, यही वाला, ठीक है, आई बराबर जे बराबर के। और उस केस में मुझे क्या करना है, प्रिंट नहीं करना, मुझे कॉमन में जाकर के अपेंड कराना है, किसी एक को भी करा ले रहे हैं, तो इस बार के को कॉल कर ले रहे हैं, ठीक है। और प्रिंट हमने कॉल कर लिया कॉमन को, यही दो नंबर हमने बनाए थे ना कॉमन, 12 और 44, तो 12 और 44 आपके सामने है, यस या नो। कुछ इस तरीके से इसने कॉल कर लिया। कुछ पूछना है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। इफ के नीचे लिखेंगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, एक एक करके बताएगा। पहले कॉमन में क्या मिला, 12, दूसरी बार में क्या मिला, 12 और 44 मिला, और ऐसी और भी मिलता तो ये बताते जाता, 12 मिला, 44 मिला, फिर अगला कोई और मिला। तो अगर 40-50 मिलने तो ये 40-50 बता देता लिस्ट। इसे लूप का पार्ट नहीं बनाना आपको, इसे लूप से बाहर रखना है। लूप से बाहर रखने का मतलब कि जब सारा काम कर लो, जब कॉमन में सारा अपेंड हो चुका होगा, मतलब ये लूप पूरा कॉल हो चुका होगा, तब उसके बाद इस प्रिंट को चलाना, और ये प्रिंट क्या करेगा, बस इस कॉमन को शो करेगा। कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में, बताओ भाई, नो, क्लियर है, ठीक है। अब आपके पास, बताइए बताइए शिक्षा जी क्या कह रहे हैं, हाँ, ओके, वन लाइनर फोर लूप, कोई डाउट, नो। वन लाइनर फोर लूप का क्या मतलब है, जैसे एक लाइन में इफ एल्स सीखा था ना आपने, क्या था इफ एल्स एक लाइन में, बताइए। मुझे पता है, मुझे 100% उम्मीद है भूल गए होगे, हैं? बताइए, इवन वाला सामने सीखा था ना,
इसको वन लाइनर इफ एल्स बनाया था, बताइए क्या है? इफ मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू सीधा, हाँ हाँ, कहाँ लिखूं? ये आगे प्रिंट इवन, इवन आगे एल्स कहाँ, यहाँ जा करके, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके से वन लाइनर इफ एल्स आप बना सकते हैं। सेम फॉर लूप भी आप वन लाइनर बना सकते हैं। कैसे? ए इज इक्वल्स टू, ये रहा आपके पास एलिमेंट, राइट? फॉर आई इन ए, प्रिंट हम क्या कर रहे थे? आई कर रहे थे, ठीक है। इसी को जाकर के यहाँ ले आइए बस, ठीक है। लेकिन ये छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए बना है, तो भी उसका आंसर वही रहेगा। क्लियर है? अनइंडेंटेड रहेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। लेकिन अगेन वही बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे ऑपरेशन, बड़े कोड चाहिए जहाँ लूप के अंदर लूप कॉल करना है, इफ एल्स चलाना है, उस केस में वन लाइनर नहीं लगेगा। छोटे मोटे ऑपरेशन जैसे हमने इस केस में चेक किया था, इस केस में तो आपको ऐसा डेवलपर्स कभी कभार यूज करते हुए दिखेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई ये कैसे लिख दिया इसने, फोर के बगल में ही सीधा कर दिया उसने, कॉल कर दिया यहाँ पर, या फिर ये बोल दिया आई का स्क्वायर प्रिंट कर लेना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। हाँ, फोर का आंसर इधर नहीं जाएगा, लेफ्ट में नहीं जाएगा जैसे इफ में जा रहा था। फोर का आंसर इधर फोर के बगल में ही रहेगा, और इंडेंटेड के लिए कॉलन भी लगा रहेगा। इसमें कहीं पर भी हमने इफ एल्स में कॉलन यूज किया? नो, लेकिन यहाँ कॉलन लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना। कोई डाउट तो नहीं? अब एक्चुअल क्वेश्चन है, अब आप फोर लूप विद इफ एल्स कॉल कर रहे हैं, और खेल सारा ये है। इसी में से मैं कह रहा हूं इवन को प्रिंट करो बस, वन लाइनर होना चाहिए। भाई आपको पता है कि इस फोर लूप के बगल में इफ एल्स कॉल किया जा सकता है, वो भी वन लाइनर है। तो मैं क्या लिख दूंगा? इफ किसी भी आइट्रेशन में आई का मॉड्यूलस 2 अगर 0 निकलता है, उस केस में आई का रिजल्ट कहाँ चले जाना चाहिए? इफ के लेफ्ट में, तो मुझे ये कॉल कर देना। और अदरवाइज एल्स में क्या करना? देखिए, आप जब एल्स नहीं चलाना चाहते तो ये एरर दे देगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई मुझे, हाँ 2 मिनट वेट कर लो, ठीक है। मुझे बताना पड़ेगा कि एल्स में क्या करना है, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। एरर दे रहा है ना मुझे, क्या एरर दे रहा है? एरर समझिए, एक्सपेक्टेड एल्स। भाई अगर मैं इसे ऐसे कॉल करता तो इसमें इसे कोई दुश्मनी नहीं है, अगर आप इसे ऐसे चलाओ तो ये खुश है। ये तो आप जानते हो कि अकेला इफ कॉल किया जा सकता है कि नहीं है? वो प्रिंट कर दिया इवन इवन को इसने। लेकिन यही अगर आप वन लाइनर बनाना चाहते हैं तो वहां पर उसके लिए चैलेंज है ना, उसे साथी चाहिए, कौन सा वाला? एल्स वाला। तो एल्स में क्या करें? एल्स में पास करेंगे तो ये काम नहीं करेगा ना, इधर एल्स के बाद आपका इनवैलिड सिंटेक्स दे देगा। एल्स में इधर कुछ इसे वर्क देना पड़ेगा, पास नहीं चलेगा इधर है, हाँ नन देना पड़ेगा। एल्स में आप कह रहे हो कि नन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर एल्स में अब मैं क्योंकि नन को प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूं नन को, तो नन भी प्रिंट करेगा। देखिए क्या ये इवन है क्या? वन। ऑड है तो वो नन प्रिंट कर दिया। लेकिन आप कह रहे हैं मुझे प्रिंट नहीं कराना, मुझे नन छोड़ देना है बस। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने क्या प्रिंट हुआ है? इवन नंबर प्रिंट हुआ। यही काम ऐसे भी आ रहा है और सेम आंसर है। देखिए ये इंडेंटेड के वे में और ये अनइंडेंटेड। तो ये एक्चुअली कुछ इस तरीके का आपको वन लाइनर इफ एल्स और फॉर लूप भी देखने को कभी कभार मिल सकता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या लिखा हुआ है। कोई डाउट तो नहीं? इसकी रीडेबिलिटी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? पक्का? ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर रखते हैं। और आई थिंक आज के टॉपिक हमारे सारे क्लियर हो गए। भाई क्वेश्चन अभी नहीं ट्राई कर पा रहे हो क्या? अब तो लॉजिक बन चुका होगा यार, हैं? ये वाला ट्राई करो भाई। जब तक ये ट्राई नहीं करोगे, क्योंकि फिर तो धीरे धीरे मैं सॉल्यूशन पे पहुंच ही जाऊंगा, ठीक है। हमने लास्ट टॉपिक क्या रखा हुआ है? सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। उसमें तो ये कल मैं डिस्कस अब करूंगा ही, अब कल ही कल का टाइम है आप पे। अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना कल मुझे ये बताना ही है। एक बार और ट्राई करो, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस भेजो आप, मैं दोबारा भेज दूंगा। हाँ, ये तो मैं बताऊंगा ही ना अब कल।
क्लियर है? अरे भाई बताऊंगा कल बताऊं, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा ये समझ में आया? ठीक है, इन्हीं को खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, इसमें इवन ना निकाल करके एल्स के कोड में थोड़ा सा लॉजिकली चेक करना, और कल हम फोर लूप के सारे एग्जांपल्स देखेंगे, सारे लॉजिक कल क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, जितने इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं फोर लूप के वो सारे कल डिस्कस कर लेंगे हम। किस चीज का? मैं भेज दूंगा क्वेश्चन। हाँ मैं भेज दूंगा अभी क्वेश्चन। हाँ ठीक है, चलिए फाइल में अपलोड कर देता हूँ।